वो सरफ नाम का डॉक्टर है, तुम सरफ नाम के दोस्त हो, वो सरफ नाम की टीचर है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सरफ नाम का या सरफ नाम के। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सो कॉल्ड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस सो कॉल्ड प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो सरफ नाम का डॉक्टर है, ही इज़ सो कॉल्ड डॉक्टर, ही इज़ सो कॉल्ड डॉक्टर। तुम सरफ नाम के दोस्त हो, यू आर सो कॉल्ड फ्रेंड, यू आर सो कॉल्ड फ्रेंड। कहना पड़ेगा वो बहुत काबिल लड़का है, कहना पड़ेगा तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, कहना पड़ेगा तुम बहुत बदल चुके हो। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कहना पड़ेगा। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मस्ट से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस मस्ट से प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। मस्ट से ये वही का वही रहेगा, विच मीन कहना पड़ेगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कहना पड़ेगा वो बहुत काबिल लड़का है, आई मस्ट से ही इज़ अ टैलेंटेड बॉय, आई मस्ट से ही इज़ अ टैलेंटेड बॉय। कहना पड़ेगा तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, आई मस्ट से यू कुक वेरी वेल, आई मस्ट से यू कुक वेरी वेल। कहना पड़ेगा तुम बहुत बदल चुके हो, आई मस्ट से यू हैव चेंज्ड अ लॉट। न चाहती हुई भी वो ये काम कर रहा है, न चाहती हुई भी मुझे वहाँ जाना पड़ा, न चाहती हुई भी वो खाना बना रही है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं न चाहती हुई भी। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अनविलिंगली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस अनविलिंगली। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अनविलिंगली ये वही का वही रहेगा, विच मीन न चाहती हुई भी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। न चाहती हुई भी वो ये काम कर रहा है, ही इज़ डूइंग दिस वर्क अनविलिंगली, ही इज़ डूइंग दिस वर्क अनविलिंगली। न चाहती हुई भी मुझे वहाँ जाना पड़ा, आई हैड टू गो देयर अनविलिंगली, आई हैड टू गो देयर अनविलिंगली। न चाहती हुई भी वो खाना बना रही है, शी इज़ कुकिंग फूड अनविलिंगली। क्यों न जाऊँ मैं, क्यों न देखूँ मैं, क्यों न मिलूँ मैं उससे। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। वाई शुडंट आई प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्यों न जाऊँ मैं, क्यों न जाऊँ मैं, वाई शुडंट आई गो, वाई शुडंट आई गो। क्यों न देखूँ मैं, वाई शुडंट आई सी, वाई शुडंट आई सी। क्यों न मिलूँ मैं उससे, वाई शुडंट आई मीट हिम। मेरा दिल नहीं मान रहा उसे बताने को, मेरा दिल नहीं मान रहा झूठ बोलने को, मेरा दिल नहीं मान रहा वहाँ जाने को। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मेरा दिल नहीं मान रहा। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में माई हार्ट इज़ नॉट रेडी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। माई हार्ट इज़ नॉट रेडी प्लस 2 प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरा दिल नहीं मान रहा उसे बताने को, माई हार्ट इज़ नॉट रेडी टू टेल हिम, माई हार्ट इज़ नॉट रेडी टू टेल हिम। मेरा दिल नहीं मान रहा झूठ बोलने को, माई हार्ट इज़ नॉट रेडी टू टेल अ लाई। अनजाने में मुझसे ये गलती हो गई, अनजाने में ये हो गया, अनजाने में उसने गलत बटन दबा दिया। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अनजाने में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एक्सीडेंटली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस एक्सीडेंटली। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। एक्सीडेंटली ये वही का वही रहेगा, विच मीन अनजाने में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अनजाने में मुझसे यह गलती हो गई, आई मेड दिस मिस्टेक एक्सीडेंटली, आई मेड दिस मिस्टेक एक्सीडेंटली। अनजाने में यह हो गया, इट इज़ डन एक्सीडेंटली, इट इज़ डन एक्सीडेंटली। अनजाने में उसने गलत बटन दबा दिया, ही प्रेस्ड द रॉन्ग बटन एक्सीडेंटली। बहुत बोलने लगे हो तुम, बहुत चलाने लगा है वो, बहुत झूठ
बोलने लगे हो तुम। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है सब्जेक्ट प्लस हेज या हेफ या हेड। हेज ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। हेफ ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। हेड ये सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है। प्लस स्टार्टेड प्लस वर्ब प्लस आई एन जी प्लस अलोट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बहुत बोलने लगे हो तुम, बहुत बोलने लगे हो तुम। यू हैव स्टार्टेड स्पीकिंग अलॉट, यू हैव स्टार्टेड स्पीकिंग अलॉट। बहुत चलाने लगा है वो। ही हैज स्टार्टेड शाउटिंग अलॉट, ही हैज स्टार्टेड शाउटिंग अलॉट। बहुत झूठ बोलने लगे हो तुम। यू हैव स्टार्टेड टेलिंग अ लाई अलॉट। कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, बोलने को तो कोई कुछ भी बोल सकता है, सोचने को तो कोई कुछ भी सोच सकता है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज होता है वन कैन प्लस वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एनीथिंग। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, वन कैन से एनीथिंग, वन कैन से एनीथिंग। बोलने को तो कोई कुछ भी बोल सकता है, वन कैन स्पीक एनीथिंग, वन कैन स्पीक एनीथिंग। सोचने को तो कोई कुछ भी सोच सकता है, सोचने को तो कोई कुछ भी सोच सकता है, वन कैन थिंक एनीथिंग। मुझे वो बोरिंग लगता है, मुझे ये अजीब लग रहा है, क्या तुम्हें ये मुश्किल लगता है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है प्लस फाइंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे वो बोरिंग लगता है, आई फाइंड हिम बोरिंग, आई फाइंड हिम बोरिंग। मुझे ये अजीब लग रहा है, आई एम फाइंडिंग इट स्ट्रेंज, आई एम फाइंडिंग इट स्ट्रेंज। किसके लिए तुम्हें खाना बनाना है, किस किस के लिए तुम ये किताबें लाए हो, किस किस के लिए तुम ये काम करोगे। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किस किस के लिए। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फॉर हुम ऑल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। फॉर हुम ऑल प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। फॉर हुम ऑल ये वही का वही रहेगा, विच मीन किस किस के लिए। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। किस किस के लिए तुम्हें खाना बनाना है। फॉर हुम ऑल डू यू हैव टू कुक, फॉर हुम ऑल डू यू हैव टू कुक। किस किस के लिए तुम ये किताबें लाए हो। फॉर हुम ऑल डिड यू ब्रिंग दिस बॉक्स, फॉर हुम ऑल डिड यू ब्रिंग दिस बॉक्स। किस किस के लिए तुम ये काम करोगे। फॉर हुम ऑल विल यू डू दिस वर्क। चुप रहने का क्या लोगे, मुझे बताने का क्या लोगे, उसे बुलाने का क्या लोगे। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या लोगे। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट विल यू टेक टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। व्हाट विल यू टेक टू प्लस वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क अगर लिखना हो तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चुप रहने का क्या लोगे। व्हाट विल यू टेक टू कीप क्वाइट, व्हाट विल यू टेक टू कीप क्वाइट। मुझे बताने का क्या लोगे। व्हाट विल यू टेक टू टेल मी, व्हाट विल यू टेक टू टेल मी। उसे बुलाने का क्या लोगे, उसे बुलाने का क्या लोगे। व्हाट विल यू टेक टू इनवाइट हिम, व्हाट विल यू टेक टू इनवाइट हिम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। मेरी मदद करने का क्या लोगे, मेरी मदद करने का क्या लोगे। व्हाट विल यू टेक टू हेल्प मी, व्हाट विल यू टेक टू हेल्प मी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। यहाँ से जाने का क्या लोगे, यहाँ से जाने का क्या लोगे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।